तो बच्चों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हमारी दूसरी विधि की। इस दूसरी विधि का जो नाम है हमारा वह है एज्यूम मीन मेथड, या जिसको हिंदी में हम कहते हैं कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि या एज्यूम मीन मेथड से हम किसी भी वर्गीकृत सारणी का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर हम बात करने वाले हैं। मैं नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूं। इसका जो हम विधि करने वाले हैं वह कौन सी है? कल्पित माध्य विधि, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। मतलब हम यहाँ पे मीन एज्यूम करके निकालते हैं, एक कल्पना करके निकालते हैं, मान लेते हैं। तो जैसे कि सवाल में उसी सवाल की आपसे फिर से बात कर रहा हूं कि हमारा जो वर्ग पहली संख्या है वह 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। इनका जो वर्ग अंतराल हमें दिया गया है वह 2, 3, 7, 6, 6 और 6 है। अब बच्चों जैसा कि हमने पिछले सवाल में बात की है कि हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारी आवश्यकता होती है मध्यमान निकालना। तो ये जो प्रथम हमारा वर्ग अंतराल है इसका हम मध्यमान निकालते हैं। तरीका हमने अभी बात कर ली है थोड़ी देर पहले कि जो तरीका होगा वह क्या होगा कि हम इन दोनों को जोड़ेंगे ना, और उसमें 2 का भाग देंगे। जैसे आप 10 और 25 को जोड़ते हैं 35, 35 को आप 2 का भाग देते हैं, अर्थात उसको आधा कर रहे हैं, तो ये आपको मिलता है 17.5। अब मैंने आपको ये भी बताया गया है कि जो इसमें अंतर है आपका, उस अंतर को आप आगे बढ़ाते जाएं। चूंकि हमारा अंतर 15 है तो हम 15 यहां बढ़ाते जाते हैं। 17 में जब आप 15 जोड़ते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे 32.5। 32 में फिर आप 15 जोड़ते हैं 47.5। 47 में 15 आप जोड़ते हैं तो 62.5। 62 फिर 15 आप जोड़ते हैं 77.5। 77 में फिर आप 15 जोड़ते हैं तो 92.5। ये आपको मध्यमान इनके मिल जाते हैं। अब मध्यमान को हमें आपको मालूम है कि मध्यमान को हमने xi से दर्शाया था, बारंबार हमारी थी, इसको हमने fi से दर्शाया हुआ था। अब चूंकि हम जो बात कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि या एज्यूम मीन मेथड की, तो हमने जो संख्या हमारी मध्यमान निकाले हुए हैं, इन मध्यमान में से ये जो संख्याएं हमारी हैं आपको ये दिख रही है, कर्सर आपको चलता हुआ दिख रहा होगा, इनमें से एक कोई हमको मीन मानना है, एज्यूम करना है आपको। तो इसके लिए हम सबसे सरल तरीका है कि हम इनकी काउंटिंग करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारे पास ये 6 आंकड़े दिए गए हैं। तो चूंकि 6 आंकड़ों को अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो इसमें एकदम से बीच की कोई संख्या हमें प्राप्त नहीं होगी, किसी तरह एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम होंगी। तो हम अपनी सुविधा से किसी भी एक संख्या को यहां पर a मान लेते हैं। जैसे कि मैं यहां पे आपसे बात कर रहा हूं कि ये जो हमारा 47.5 है, इस 47.5 को मैं यहां पे a मान के चल रहा हूं। तो मैंने मान लिया है कि a मेरा 47.5 है। अब मुझे आगे जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है डी आई, जिसको मैं यहां पे बोलूंगा xi माइनस a। मतलब मुझे इस xi में से a को माइनस करते हुए जाना है। 17.5 में से सर्वप्रथम मुझको 47.5 को माइनस करना है। तो अगर ये मैं माइनस करता हूं 17.5 में से 47.5, तो ये मुझे माइनस का 30 मिलता है। अब 32.5 में से मुझे माइनस करना है 47.5। अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो मुझे माइनस का 15 मिलता है। फिर 47.5 में से मुझे 47.5 को माइनस करना है तो ये 0 मिलता है। 62.5 में से मुझको 47.5 माइनस करना है तो वही 15 आपको मिलता है। फिर आप 77.5 में से 47.5 माइनस करते हैं तो 30 मिलता है। आगे 92.5 में से आप माइनस करते हैं तो ये आपको 45 मिलता है। एक बात ध्यान रखें बच्चों, यहां पे जो अंतर मिलेगा, जो हमारा यहां अंतर चल रहा है कहां पर, ये हमारा जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इस वर्ग अंतराल में जो हमारा अंतर चल रहा है कहां पर, जैसे मैं आपसे बात करूं इन संख्याओं के बीच का, इसके बीच में या 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 हमारे इसके बीच में,
कहीं पर भी आप देखें हमारा जो अंतर है 15-15 का है। तो जिसको हम a मान के चल रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इस 47.5 को a माना हुआ था, तो उसके सर्वप्रथम हम उसके सामने 0 लिखेंगे। फिर जो हमारा अंतर है 15, उसका अगला 15 दूनी 30, फिर 15 दूनी 30, 15 30 45, जितनी संख्या संभव है उतनी इंसर्ट हम करेंगे। जो ऊपर की संख्याएं आएंगी वो हमारी ऋणात्मक होंगी, नीचे की जो संख्याएं आएंगी वो हमारी धनात्मक होंगी। आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं अगर बाई चांस कहीं कोई दिक्कत आती है तो। वैसे मेरे ख्याल से समस्या आपको कहीं नहीं होगी, इसमें आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमने DI निकाल लिया है। अब DI के बाद जो हम बात करने वाले हैं, एक नया कॉलम जो हम बना रहे हैं वो हम यहाँ पे बात करेंगे FI इंटू DI। हमें इस DI का मल्टीप्लाई, DI का गुणा हमारे इस FI के साथ करना है। तो -30 का गुणा जब हम 2 में करते हैं तो हमें माइनस का 60 मिलता है। माइनस 15 गुणा 3 हम करते हैं 45 आता है। 7 का गुणा हम 0 में करते हैं 0 मिलता है। 15 गुणा 6 हम करते हैं 90 आता है। 30 गुणा 6 हम करते हैं तो ये 180 मिलता है। और 45 गुणा 6 जो हम करते हैं तो ये हमें 270 मिलेगा। 6 पंजे 30, 6 चौको 24 और 3 27। अब हम देख रहे हैं कि हमारी ये 2 संख्याएं जो हैं वो ऋणात्मक हैं और ये 3 संख्याएं हमारी धनात्मक हैं। अब बच्चों जैसा कि मालूम है आपको कि माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब जो एक से चिन्ह है वो जोड़ते हैं। तो हम इन 2 चिन्हों को जोड़कर यहाँ बनाते हैं 5, 6 और 4 10, मतलब हमें माइनस का 105 मिला। इन तीनों का जोड़ हमें मिलता है 0, 9, 8, 17, 7, 24, 2, 4 और 1, 5। इनका जोड़ हमको मिला है 540। एक बार और हम टैली कर लेते हैं इसको। 8 7 15 9 24, 2 3 और 2 5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर हम इसका टोटल कर रहे हैं तो हमें 540 में से इस 105 को घटाना, क्योंकि 540 हमारा धन का है, 105 हमारा जो है वो ऋण का है। तो अगर मैं इसको घटाता हूं तो 10 में से 5, ये 540 में 5 आ जाता है तो 35 बचता है, और 100 में से 500 में से 1 गया तो 400 मिला, मतलब कुल मिला के मुझे यहाँ पे 435 ये हमारा टोटल इसका मिल जाता है। इस FI का टोटल हमने पहले भी किया था, एक बार और करके देख लेते हैं। तो शायद हमारा 30 आया था पिछला, मैं उसी को यहाँ पे लिख देता हूं। जैसा कि मैंने पहले आपसे बात की थी कि हमें जो टोटल करना है, जो योग करना है, वो सिर्फ उन कॉलम का करना है जहां पर कि हमारा FI है। तो हमने एक FI का और एक FI/DI का टोटल यहाँ पे कर लिया। अब बात आती है बच्चों माध्य ज्ञात करने की। तो हम माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूले का यूज करेंगे। जो हमारा फॉर्मूला होगा वह क्या होगा, हम चूंकि ज्ञात कर रहे हैं माध्य, तो इसके लिए हमने यहां लिखा माध्य बराबर, जो हमने बात अभी की थी फॉर्मूले में कि हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला हम लिखेंगे A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। चूंकि आपने सर्वप्रथम A को यहाँ पे माइनस किया था, इसलिए हम सर्वप्रथम उसको बैलेंस करने के लिए A को यहाँ पे प्लस करके चल रहे हैं, इंटू FI/DI। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं हमारी, तो A हमने माना हुआ था 47.5 प्लस FI/DI हमारा आया है 435 बटे में हमारा है 30। अगर हम इसको काटते हैं 5 से कट सकता है हमारा, तो 5 6 30, 5 8 40 और 5 7 35। फिर हम देखा क्या 6 से कट रहा है, 6 से ये नहीं कट रहा है, 2 3 से कट सकता है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 नाम 27। तो आपको कितना मिला, ये 47.5 प्लस 29/2। अभी जो 29/2 आपको मिला है, इसमें आप 2 का पहले भाग दें। 47.5 प्लस अगर हम 2 का भाग देते हैं तो 14.5। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं 47.5 और 0.5 मिलकर 48 और 14 आपका हो जाता है 62। तो बच्चों जो हमने पिछला आंसर निकाला था वो भी हमारा कितना आया था, 62। तो अगर हम माध्य किसी भी विधि से ज्ञात करें, माध्य हमारा एक ही रहता है, माध्य हमारे अलग अलग नहीं हो सकते हैं, विधि आपकी कोई सी भी हो। तो अब हम आगे बात करने वाले हमारी
तीसरी विधि की। तो जो तीसरी विधि हमारे पास रहेगी, उस तीसरी विधि का जो नाम है वह है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड या पद विचलन विधि। तो इस पद विचलन विधि को हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी बच्चों मैं इसी सवाल का एग्जांपल ले रहा हूं। जैसा कि मैंने सबसे पहले वर्ग अंतराल में आपको लिख रहा हूं, यहां पे वर्ग अंतराल हमारा 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100 है। वर्ग अंतराल के बाद हम बात करते हैं बारंबारता की, हमारी आवृत्ति की। तो जो बारंबारता हमें दी गई है वो बारंबारता 2, 3, 7, 6, 6 और 6 है। इतना सवाल हमको दिया गया है। अब जो सवाल इतना जब दिया गया है तो उस सवाल को हमें आगे बढ़ाना है। तो सर्वप्रथम जैसे अपनी पिछली उसमें भी बात हुई है, जो हमने पीछे 2 मेथड की है, कि अगर हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो हमें सर्वप्रथम जो आवश्यकता होती है वह आवश्यकता होती है हमारा मध्यमान ज्ञात करने के लिए। तो जो हमारा अगला कॉलम हम ड्रॉ करने वाले हैं उसका नाम है मध्यमान। तो बच्चों मध्यमान आपको ज्ञात करना आता है, इसलिए मैं बार बार आपसे बात नहीं करूंगा कि मध्यमान हम कैसे ज्ञात कर रहे हैं। मेरा पहला जो मध्यमान है वो है 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5। अब मध्यमान अगर मैंने ज्ञात कर लिया है तो यहां पे अब मुझे एक नया कॉलम बनाना है UI। अब UI क्या है? UI के लिए हम बात करते हैं XI माइनस A बटे H। तो बच्चों XI माइनस A ये मैंने आपको पिछली वाली विधि में निकालना बताया हुआ है कि हम कैसे निकालते हैं XI माइनस A। मालूम है आपको A क्या है हमारा? हाँ, वेरी गुड, आपको याद आ गया है कि A जो है हमारा यहाँ पर इस जिस A की जो हम बात कर रहे हैं, ये वाला A, ये A हमारा क्या है? कल्पित माध्य। हाँ, वेरी गुड। तो A हमारा यहाँ कल्पित माध्य है, हमें XI माइनस A करना है। अब एक नई चीज यहाँ पे आपको मिल गई है, ये H। H क्या है? तो बच्चों H जो है हमारा वो यहाँ पे इस वर्ग अंतराल का अंतर है, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं हमारा वर्ग का आकार, क्लास साइज। हमारे क्लास की क्या साइज है? तो अंतर जैसा कि हम बार बार बात कर चुके हैं कि हमारा अंतर चूंकि यहाँ 15 का चल रहा है, तो यहाँ पे H जो हमारा है वो 15 का है। तो मुझे यहाँ जो बात करनी है, सर्वप्रथम हमें यहाँ पे एक A मानना है। तो जैसा कि पिछले सवाल की हमने बात की थी कि A हमने माना था 47.5 को, तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूं कि हमारा जो कल्पित माध्य है, हम मान के चले, माना कल्पित माध्य A बराबर 47.5 है और H यहां पर आपका 15 है। इसके आधार पे हम बात करते हैं। तो हमें क्या करना है? X में से A को घटाना है और फिर उसमें H का भाग देना है। जब आप 17.5 में से 47.5 को घटाते हैं तो माइनस का 30 आता है। इस माइनस के 30 में आप जब 15 का भाग देते हैं तो आपको माइनस के 2 मिलते हैं। ऐसे जब आप 32.5 में से माइनस करते हैं 47.5 को, तो माइनस के 15 आता है, जिसमें 15 का भाग देके 1 आता है, 0, अगेन 1, 2 और 3। अब आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि जिसको आप कल्पित माध्य मान के चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने माना हुआ है इस 47.5 को कल्पित माध्य, उसके सामने आप लिखेंगे 0, ऊपर लिखेंगे 1, 2, नीचे भी 1, 2, 3, जितना खाली जगह है ऊपर वाले सभी ऋणात्मक होंगे और नीचे वाले सभी धनात्मक होंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। ठीक है, हमने निकाल लिया है हमारा UI। अब UI निकाल लिया है तो हम अगली जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे FI UI की। तो जो हम यहाँ पे हमारा अगला कॉलम बना रहे हैं, तो जो अगला कॉलम हमारा होगा
वह होगा FI UI का, FI गुणा UI, मतलब हमें इस FI और UI का आपस में गुणा करना है। अब बच्चों FI कहाँ है? मैंने तो नहीं लिखा, आप बताएं। हाँ वेरी गुड, FI मीन्स ये जो है ये मेरा FI है, मतलब जो बारंबारता होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है, उसी को हम F बोलते हैं ना। अब मुझे गुणा करना है यहाँ पे 2 गुणा 2 माइनस का 4, 3 गुणा 1 माइनस का 3, 7 गुणा 0 7, 6 गुणा 1 6, 6 गुणा 2 12, 6 गुणा 3 18। ऊपर की संख्या फिर आपकी 2 ऋण की है, नीचे की 3 जो है वो धन की है, तो ये माइनस के 7 हो जाते हैं, और इनको जब मैं जोड़ता हूं तो 12 18 30 और 6 36 आपको मिलता है। इसका जब आप टोटल करते हैं प्लस माइनस माइनस करके, तो ये आपको कितना मिलता है? प्लस का 29। इसके टोटल की हम 2 बार बात कर चुके हैं, तो अब मैं आपसे नहीं बोलूंगा क्या था। ये हमने सारी हमारी टेबल बना ली है। अब जब बच्चों हमारी टेबल बन गई है, तो इसके लिए हम बात करेंगे वही हमारा कल्पित माध्य निकालने के लिए। तो जब हम कल्पित माध्य विधि की बात करते हैं, तो यहाँ पे जब हम माध्य निकालते हैं उसके लिए हमारा यहाँ पे सूत्र परिवर्तित हो जाता है। तो जब हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं, तो माध्य निकालने का जो हमारे पास यहाँ सूत्र होगा, वह सूत्र क्या होगा? A प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI गुणा H। सर्वप्रथम आपने A को माइनस किया हुआ था ऊपर, इसलिए A को प्लस करा, H का आपने भाग दिया था, इसलिए यहाँ पे H को हमने जोड़ा है। इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, भूले ना। A हमने 47 में 5 माना हुआ था, तो 47 में 5 प्लस FI UI मेरा 29 आया हुआ है, भागित 30 गुणा ये हमने माना हुआ था H हमारा 15, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 47.5 प्लस वही 29 बटे 2। अगर 2 का भाग हम 29 में देते हैं तो 47.5 प्लस 14.5, आप दोनों को जोड़ते हैं तो 62। तो आपने देखा बच्चों, इस विधि से भी हमारा माध्य जो निकल के आया वो 62 आया। तो हमने आज अध्ययन किया है, हमारी 3 विधियों का अध्ययन किया है। 3 विधि से हमने माध्य ज्ञात किया है। पहली विधि हमारी प्रत्यक्ष विधि थी, जिसको हम इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड कहते हैं। दूसरी विधि हमारी जो थी वो एज्यूम मीन मेथड थी, जिसको हिंदी में हम कल्पित माध्य विधि बोलते हैं। और जो तीसरी विधि हमारी थी वह हमारी स्टेप डेविएशन मेथड थी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पद विचलन विधि। तो बच्चों आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, और संभवतः बोर्ड एग्जाम में आपको माध्य ज्ञात करने के लिए एक प्रश्न निश्चित ही आएगा। अगर कहीं बाई चांस नहीं भी आता है, तो आगे जो हम बात करने वाले हैं हमारे अगले वीडियो में, वह हम माध्य और माध्यिका की करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारा जो सवाल होगा वह समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक पर आधारित होगा। और आपने गणना के द्वारा देख लिया होगा कि इनकी गणना कहीं भी ऐसी नहीं है कि जो हमें कहीं कोई समस्या पैदा करे। सिंपल सी गणनाओं पर आधारित सवाल हैं, जिनको हम आराम से कर सकते हैं, और हमारे जो 5 नंबर हैं उनको हम बिल्कुल अपने प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों हंसते मुस्कुराते रहिए, आप ये आनंद से रहिए, और निश्चित निडर होके, निश्चिंत होके, बिना किसी दिमाग पे प्रेशर के अपनी पढ़ाई कीजिए। आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो, इसी आशा के साथ अगले वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे।